यूट्यूब और फेसबुक में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय रहेगा, हम लोग जानते हैं आज का जो दिन था मौनी अमावस्या। ये मौनी अमावस्या का महत्व और इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जो अमावस्या के रूप में, मौनी अमावस्या के रूप में जो दिन गंगा स्नान होता है, और इसका कुछ हमारा पुराना कुछ तथ्य हैं, पुरानी कुछ कहानियां हैं, और सब चीज़ को जब हम देखते हैं इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। ये जो मौनी अमावस्या है, इस अमावस्या में अधिकतर लोग जो हैं, जो साधु संत लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मौन रखते हैं और मौन रख करके इस दिन को पालन करते हैं। और ये जो मौनी अमावस्या का ये जो दिन है, माघ महीने का जो अमावस्या का दिन है, ये बड़ा पावन माना जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। और बसंत बड़ा मन लुभाने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर होता है। और इस जो अमावस्या के दिन पितरों की पूजन की जाती है। हमारी पूर्व जो भी हमारे पिता है, उनकी पूजा, उनकी आराधना इस अमावस्या में की जाती है। और हम जानते हैं ये अमावस्या साल में 12 बार आते हैं। और ये अमावस्या के दिन जो पुरानी कथा के अनुसार जितने भी पवित्र नदियां हैं, नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है, और उस पीपल पेड़ के नीचे, जब पीपल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ, आराधना और उनका जो परिक्रमा, पीपल पेड़ का जो परिक्रमा करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, इसमें जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और जीवन में बहुत सारे सफलताएं, जीवन की बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक पहलू यही है कि पीपल के पेड़ को ही क्यों निर्धारित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का तट हो और तट में पीपल हो, और उस पीपल का पूजा बहुत ही सार्थक माना जाता है। पीपल पेड़ वैसे ही हम सब के लिए पूजनीय है, क्योंकि ये पीपल पेड़ में हमें रात दिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन दायिनी होता है। तो ये जो मौनी अमावस्या, हम ये मौनी का मतलब है कि हमें मौन रखना है। इसका मतलब हमें ये मौन का माने क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ये मौन का मतलब है, मौन उसे कहते हैं हमारा जो मन है, और ये मन जिस दिन सारे इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के जब निर्मल पवित्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाती हैं, सारी चंचलताएं तभी दूर होती हैं जब वो चारों ओर की जो खिंचाव है, चारों ओर की जो आकर्षण है, सारी आकर्षण से जब मुक्त होता है तो वो मौन हो जाते हैं। तो मन का मौन होना यानी इस मन मनन में करना, मन मनन करता है किसका? परम सत्ता का। जब हमारा मन का मौन होता है तब हमारा अंतर्दृष्टि खुलता है, अंदर की आंख खुलती है, तब हम अपने आप को निहार सकते हैं। तब हमारी जो परम सत्ता है, उस सत्ता को भी हम निहार सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो हमारे जीवन में ये मौन होना है, मन को स्थिर करना है, निर्मल करना है, पवित्र करना है, और तभी जाकर के ये मौनी अमावस्या का जो पालन है वो हमारे जीवन में सार्थक होती है। इसके बिना ये सार्थक नहीं होती हैं। और इसका और एक पहलू है, हम लोग जानते हैं कि भगवान मनु का जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी ये मौनी अमावस्या को हम
मनाते हैं, इसको पालन करते हैं। तो आज का ये पवित्र दिन हमारे जीवन में, ये केवल आज का नहीं, हमारे जीवन में जब तक हम इस धरती पे रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को मौन करें और प्रभु का मनन करें। बात को बंद करके गूंगा बन के रह करके व्रत पालन करना को मौनी अमावस्या नहीं कहते हैं। अगर मौन रहना है तो मन को निर्मल बनाना है, मन को इस भौतिक जगत की आकर्षण से मुक्त दिलाना है। और ये मुक्त कब हो सकता है? जब परम प्रेममय, जो परम सत्ता, परम सत्ताधीश, परम करुणानिधन, जो परम दयालु है, परम प्रेमी की है, जो सद्गुरु के रूप में धरा में जब आते हैं, उनके पास जाकर के हमें खुद को धरा देना है, खुद को उनके हाथ में, उनके चरण में हमें समर्पण करना है। और जब हम इस तरीके के आत्मसमर्पण करेंगे तभी वास्तव में हमारा जीवन का मौन सार्थक होता है। आइए हम सब अपने जीवन को सार्थक करें और हमारे मन को निर्मल करें, मौन करें। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सबको मैं हृदय से जय गुरु कहता हूँ।